नमस्कार, मेरा नाम मनीष तिवारी और आप देख रहे हैं पोल खोल पोस्ट। जैसा कि आपको बताते चले कि कोयला उद्योग में निजीकरण को लेकर के एक दिवसीय 16 तारीख को हड़ताल को चारों यूनियनों ने मंजूरी दी है। चलिए हमारे सामने इंटक, एटक और सीटू के सभी वरिष्ठ नेता हमारे साथ है। आइए बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? आपके सीनियर नेता जी सर, हड़ताल को सफल बनाने में कहाँ से शुरुआत होगी? ये शुरुआत जो है हड़ताल का पूरे देश के अंदर किया जा रहा है जी। और ये हड़ताल मूलतः जो भी भारत सरकार है जो लगातार पिछले 10 साल से मजदूरों और किसानों पर जो हमले हो रहे हैं, इसके लिए हम लोग बहुत आंदोलन करते आ रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी जब नहीं हुआ तो हमारे सिर्फ केंद्रीय श्रम संगठन एक साथ मिल करके उन्होंने निर्णय लिया कि इस सरकार से निपटने के लिए जो हमारे नए पब्लिक सेक्टर्स हैं उनको बेचे जा रहे हैं, जो बने बनाए हैं उनको बेचे जा रहे हैं, और लोगों का जो है जो जिस उद्देश्य से इनको बनाया गया था उस उद्देश्य को ताक पर रखते हुए लगातार हमारे बहुत से श्रमिकों के श्रमिक हित के लिए लेबर कानून बने हुए थे। आप जानते होंगे 44 कानून थे जिससे कि हमारे श्रमिक संरक्षित थे और उनका सामाजिक स्तर अच्छा था, और कोर्ट में भी अपने जब उनके ऊपर अत्याचार होता था तो जा सकते थे। कारपोरेट घरानों के दबाव में आकर मौजूदा सरकार जो है लगातार उनका कहना है कि आप अगर कानूनों को शिथिल नहीं करेंगे तो हमको यहाँ पर उद्योग करने में, इसको अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त करने में दिक्कत हो रहा है। और इस चीज को मद्देनजर रखते हुए, जैसा हम लोग महसूस कर रहे हैं, पूरा देश महसूस कर रहा है, उनका कहना है कि जब तक इनके लेबर कोड को, श्रम कानूनों को शिथिल नहीं किया जाता तब तक हमारे उद्योग में हम अधिक पूंजी नहीं कमा सकते। और इस चीज को लेकर के लेबर कोड जो चार लेबर कोड में सभी श्रमिक कारपोरेट के हित में, उनके पक्ष में और मजदूरों के विपक्ष में ये जो बनाया जा रहा है, और लगातार जो निजीकरण की प्रक्रिया की ओर जो है सरकार अग्रसर है, उसको ध्यान में रखते हुए और ये पूरे देश के किसान, मजदूर, आपके जितना है जन विरोधी जो सरकार के द्वारा जो चलाया जा रहा है अभियान, उसके खिलाफ पूरे देश के अंदर पूरे राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। ये सिर्फ हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया भर में नहीं बल्कि हर जगह जहां भी उद्योग है, चाहे जिस तरह के हैं, और सरकार पर अंकुश लगाने की कोशिश की जा रही है। ये पूरा सीआईएल में चलेगा? ये पूरे सीआईएल में नहीं, पूरे भारत में चलेगा। यह रेल में, बैंक में, रेल में, सेल में, आपका हर जगह पर, हर जगह पर पूरे हिंदुस्तान के मजदूर यूनाइट में है। और इस सरकार को इस लेबर कोड के लाने के विरोध में कि आप इस लेबर कोड को आप बंद करें, इसके लिए जो है कि जबरदस्त ढंग से ये 16 तारीख की प्रस्तावित हड़ताल है, सांकेतिक हड़ताल है। और इसके माध्यम से सरकार को हम लोग यह जनाना चाहते हैं, यह बताना चाहते हैं कि आप जो है कि हमारे जो अधिकार है, कर्तव्य हम लोग निभाने जानते हैं, काम करते हैं, तो हमारा जो है कि अधिकारों से वंचित करने की साजिश से आप बाज है। ये सांकेतिक हड़ताल है एक दिन की। यदि जरूरत पड़ी तो इस देश के किसान, जिसे किसानों का है, किसानों का एमएसपी नहीं मिल रहा है, किसान जो है कि आत्महत्या कर रहे हैं, तो इस तरह का जो है कि छोटा छोटा लोक लुभावन जो सरकार कर रही है वो दे करके, उससे जो है कि थोड़ा बाज आए। राजनीतिक इच्छा, जो उनकी राजनीतिक वोट पाने की जो इच्छा चल रही है, उसके खिलाफ है कि आप एमएसपी लाए और किसानों को सही ढंग से उनके जो है जो पैदा करते हैं उनको वाजिब, उनको जो है दाम मिले, बाजार में नहीं वो घाटा हो जाए। प्राकृतिक आपदा आती है तो उसका निराकरण करें, तो वो लोग भी लड़ने के लिए हैं। दूसरा चीज है कि देश में इतनी बेतहाशा बेरोजगारी बढ़ रही है। अगर रोजगार मिल रहा है प्राइवेट में तो उनका इतना शोषण हो रहा है, तो उनको तनख्वाह कम मिल रहा है, उनका सामाजिक स्तर जो शिक्षा दीक्षा मांगी हो गई है उसको पूरा करने में वो सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी हालत में पूरे देश के जितने बेरोजगार युवा हैं, आपके किसान हैं
और सभी इंडस्ट्रियल जो श्रमिक हैं, CIL ही नहीं, सभी पब्लिक सेक्टर में लगे हुए हैं। नमस्कार। जैसा कि एटक के नेता आगे सिंह जी ने बताया कि सभी तरफ इस तरह का हड़ताल जारी रहेगा, केवल CIL लेवल पर ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर में भी इस तरह की हड़ताल देखी जाएगी। आइए हम बात करते हैं निरंजन झा से। इंटक के नेता हैं निरंजन झा। सर, 16 फरवरी को जो हड़ताल हो रहा है, ये हड़ताल कहाँ से शुरुआत होगी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? यह राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। जैसा कि राष्ट्रव्यापी हड़ताल में भारत सरकार के जनविरोधी नीतियों के विरुद्ध में आपको ख्याल होगा कि किसान आंदोलन किए और भारत सरकार ने घुटना टेके, परंतु आज तक उन बिल को वापस नहीं लिए हैं, जिसलिए किसान आंदोलित है। भारत वर्ष के अंदर में वर्तमान सरकार के रवैयों से जितने भी पब्लिक सेक्टर हो, सेल हो, हेल हो, रेल हो, बैंक हो, पोस्ट ऑफिस हो या कोयला, ये सभी जो हड़ताल करने जा रहे हैं। हड़ताल का मुख्य उद्देश्य जो है, जो यहाँ पे हमारा इंडस्ट्रियल बेल्ट पावर और कोयले का है, जो यहाँ विस्थापित हुए हैं, जिनका जगह जमीन यहाँ पे गया है, या अभी कोल माइंस में आने वाले जो जगह जमीन है, जिसको पूंजीवाद के चक्कर में पूंजीपतियों के हाथ से ये जो रोजगार छीना जा रहा है, या अभी जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से और ठेका के माध्यम से भारत सरकार के जो बनाए हुए नीति के तहत मजदूर कामों से जो उचित तनख्वाह नहीं मिल रहा है, उनका जो है सामाजिक परिवेश जो है, उनका रहन सहन, ये सारी चीज लेकर करके देश कराह रहा है। और सरकार तभी झुकता है जब मजदूर किसान यूनाइट होता है। इसको इस परिप्रेक्ष्य में भी लिया जाए कि आज सभी हम लोगों के बच्चे पढ़ लिख कर करके हाई एजुकेशन लेकर करके उन्हें नौकरी नहीं मिल रही। बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। इस कारण से ये आप जान लीजिए कि हम कोयला उद्योग में काम करते हैं। कोयला भारत सरकार की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। इसलिए हमारे जो चारों एटक, इंटक, HMS, CATI, CUTO, C2 के जो फेडरेशन है, इन्होंने यहां तो हम चाह रही है, भारत के अंदर में 10 श्रम संगठन जो है ये इसके लिए हड़ताल में है और हड़ताल के लिए है। आज इस इंटक कार्यालय में हम चारों यूनियन के पदाधिकारी हम विराजमान हैं। हम लोग अपना रणनीति बना रहे हैं कि हम बगल के किसान को, जिसकी भूमि अर्जित की गई है, उन्हें रोजगार नहीं मिला है, जिसकी भूमि ली जाएगी उसका नहीं कुछ हो रहा है, और हमारे कोयले में काम करने वाले हमारे चारों फेडरेशन के जो पुरखापति थे, हमारे जो नेता जो पूंजीपति से छीन कर करके मुझे यह उद्योग दिया था, आज उसमें ये हो रहा है कि आप मेडिकल अनफिट जो विकलांग हो जा रहे हैं ड्यूटी कार्य करने के दौरान, उनको नौकरी देने की बात है, वो नहीं दे रहे हैं। सब इस सब मुद्दे को लेकर करके 10 मुद्दे हैं जो पंपलेट किससे आए हैं, वो भी आपके साथ आएंगे। हम लोग भारत सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं एक दिवसीय हड़ताल कर करके कि ये जैसे किसान ने शुरू किया, नहीं माना, तो 47 की 57 की 87 दिन तक जो उनका लंबा हड़ताल चला। ये हड़ताल कब तक चलेगी सर? ये तो एक दिवसीय हड़ताल अभी टोकन कर रहे हैं, उनको सांकेतिक हड़ताल करके बता रहे हैं एक दिन ही कोयला उद्योग को बंद कर करके। अभी जरूरत पड़ी, जैसा हमारे भारत के हमारे जो है राष्ट्रीय नेतृत्व जो नेता है हमारे 10 श्रम संगठन के या मेरे 4 श्रम संगठन के, जो निर्णय लेके जैसा आएगा तो अनिश्चितकालीन में भी परिवर्तन हो सकता है। तो हड़ताल सर कहां से स्टार्ट करेंगे? हड़ताल हम लोग रोड पहले जाम करेंगे। कहां की रोड जाम होगी? सभी रोड, मेन रोड जहां से आने जाने वाले हैं, क्योंकि हम राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। पहला रोड जाम करेंगे, जो गाड़ियां चल रही उनको जाम करेंगे, शिफ्ट में चलने वाली गाड़ियां बस जब जाम करेंगे, हम उसके बाद कोयला उत्पादन बंद करेंगे, रेलवे का रेक रोकेंगे,
प्रोडक्शन बंद करेंगे। ये हमारे उसमें हड़ताल किसमें है? चूंकि ये राष्ट्रव्यापी है, दुकान बंद करेंगे। सर ये जो हड़ताल हो रही है ये हड़ताल हर प्रोजेक्ट में हो रही होगी? हमारे हर प्रोजेक्ट नहीं, कोल इंडिया के जो 10 सब्सिडरी है, सभी सब्सिडरी में कोयले में पूरे भारतवर्ष के कोयला खदान में यह हड़ताल हो रहा है। यह एमसीएल सिंगरौली या दुधीचुआ नहीं, क्योंकि मैं एमसीएल में काम कर रहा हूं, दुधीचुआ में हम लोग रह रहे हैं, तो दुधीचुआ से शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे जितने भी बैठे हैं अपने प्रोजेक्ट का उत्तरदायित्व निर्वहन करते हैं और कंपनी का नेतृत्व का अपने जनरल सेक्रेटरी के मार्गदर्शन में सारा काम कर रहे हैं। पूरे नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के अंदर में जो है कोयले का उत्पादन 16 तारीख को उत्पादकता डिस्पैच ये बंद रहेगा, दुकानें सभी बंद रहेंगे, रोड जाम रहेंगे, आने जाने का साधन उस पंपलेट और हम लोग इसके माइक के माध्यम से सूचना देंगे कि 16 तारीख को कोई भी व्यक्ति अति आवश्यक एम्बुलेंस ये सब कुछ को जगह दी जाएगी। बाकी जो भी कोयला उद्योग से लगे हुए जितने भी संसाधन से जो कोयला को आपूर्ति इधर से उधर करते हैं उनको नहीं चलने दिया जाएगा और 16 तारीख को मुकम्मल हड़ताल होगी। यहाँ अभी जो है ना हम लोग जो है मीटिंग कर रहे हैं और सभी परियोजना में आज मीटिंग हो रही है। कल 8 तारीख को जैन परियोजना में एक आम सभा हुई, फिर पुनः 13 तारीख को बिना परियोजना में जो है आम सभा होने जा रही है और बाकी हम लोग लेकर के संसाधन से हम लोग अपना इस हड़ताल को सफल बनाएंगे। आइए हम बात करते हैं एचएमएस के सीएसपी उपाध्याय जी से। सर किन किन बिंदुओं में मांग को रखी गई है बताइए। अभी जैसे आप उससे चर्चा के दौरान हमारे नेता लोग बताए, इंटर के बताए और एटा के बताए, बिंदु हमारे पास अनेक, इसलिए कि ये हड़ताल राष्ट्रव्यापी है, कोई कोयले की हड़ताल नहीं है। तो किसानों का मुद्दा हम है, व्यापारियों का मुद्दा है, मजदूरों का मुद्दा है, ये कोयले का मुद्दा है। तो ये पूरे भारतवर्ष में ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। इसमें मुद्दे बहुत ही मुद्दा है और ये जो भारत सरकार की नीति चल रही है, मजदूर विरोधी, जन विरोधी, किसान विरोधी, इसके बारे में ये हड़ताल रखी गई है। अब ये 16 तारीख की जो हड़ताल है, ये हड़ताल मात्र सांकेतिक हड़ताल है। ये इतने में भारत सरकार नहीं सोचता है। तो हमारे शीर्ष नेता जो हैं, जो हिंदुस्तान का नेतृत्व कर रहे हैं, जो हम लोगों के फेडरेशन का नेतृत्व कर रहे हैं, उनका जैसे आगे का मार्गदर्शन मिलेगा वैसे ये हड़ताल को आगे भी करने की संभावना पाई जाती है। सीटू के दिल्ली सिंह जी। आइए जानते हैं सीटू के नेता बीडी सिंह जी से। ये 10 ट्रेड यूनियनों ने, 10 संघों ने जो निर्णय लिया है, यह सरकार की मजदूर विरोधी, जन विरोधी नीतियों के खिलाफ, क्योंकि आज कहने के लिए हम 5वीं इकोनॉमी है देश में, लेकिन पर कैपिटा इनकम आज सबसे निचले स्तर पर है और जिससे लोगों का जीवन दुर्भर हो गया और ये व्यापक तौर पे जिससे सामाजिक सुरक्षा लोगों का जो है खराब हुआ है और जीने का स्तर में भी बहुत गुणात्मक गिरावट आई है। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमारे शीर्ष नेतृत्व ने सरकार के सामने बात रखी, लेकिन सरकार अपने जो है मद में चूर है। तो एक उपाय बचता है कि मजदूर, किसान, नौजवान, सारे लोगों की समस्या है। आज स्कूल विद्यालय से जो बच्चे पढ़ के आ उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो एक विकराल समस्या है हमारे समाज के सामने। और भारत जैसे विकासशील देश में यह सरकार की नीति जो है कदापि जो स्वीकार नहीं होगी, इसका हम भरपूर पुरजोर विरोध करेंगे। इसी क्रम में एक टोकन स्ट्राइक हम लोगों का 16 फरवरी को प्रस्तावित है, जिसको हम लोग बढ़ चढ़ के इसमें इसको सफल बनाएंगे और सरकार को चेतावनी ये सोचने मजबूर करेंगे कि आने वाले समय में अगर हम इनकी नीतियों को, अपने नीतियों में अगर परिवर्तन नहीं लाए तो देश जो है और हड़ताल सहने के लिए जो है मजबूर होगा और हम लोग इसका भरपूर विरोध करेंगे।
इसी बात के लेकर हड़ताल। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि सभी यूनियन के नेताओं ने बताया, निजीकरण को लेकर के एक दिवसीय हड़ताल 16 फरवरी को रखी गई है। बने रहिए पोल खोल के साथ आगे खबर जानने के लिए। नमस्कार, मनीष तिवारी।